हे एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया। जैसे बहुत सारे बच्चों पूछ रहा है, सर जी मैं गेट एक पर्टिकुलर ब्रांच में दिया, मेरा बीटेक दूसरा ब्रांच से है, सो मैं पीएसयू के एलिजिबल है क्या? सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक सॉलिड आंसर मैं आज देना चाहिए। सो जनरली क्या होता है ना, ये पीएसयू आप गेट एक पर्टिकुलर ब्रांच पे दिया। जैसा आपने ईसी का बच्चों है, आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का गेट दिया, इंस्ट्रूमेंटेशन का पीएसयू पे आप जा सकते नहीं जा सकते, इसके लिए जनरली इट इज मोर वैलिड फॉर एमटेक ओनली, बट देर आर सम एक्सेप्शंस फॉर श्योर। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। अगर ये कंपनी नोटिफिकेशन देने समय पे कंपलसरी इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों उनको चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन का स्कोर ही चाहिए बोलते, इसके बाद दे विल से द एलिजिबल डिग्रीज। वहीं पे केवल इंस्ट्रूमेंटेशन लिखे तो एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन, देन ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन पीपल विल बी एलिजिबल। जैसा इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। सो इसके लिए मैं नो नहीं बोल रहा हूँ। जैसा इफ यू आर बीटेक फ्रॉम ईसी एंड यू वांट टू गिव द आईएन का पेपर और इलेक्ट्रिकल का पेपर दे के मैं उस वही का क्या पीएसयू पे जा सकते क्या? डेफिनेटली आई कैन नॉट से नो, बट नॉट 100% यस। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। जैसा एक एग्जांपल लेके आया, आपको राइट्स का नोटिफिकेशन मिला आपको, दिस appeared just 2 days back. So ये राइट्स का इंफॉर्मेशन, दिस इज द रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। ओके, रेलवे का है ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। सो देखो इसमें क्या हुआ ना, सो जीईटी का नोटिफिकेशन फॉर मैकेनिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर हम लोग तो ईसी इलेक्ट्रिकल का बच्चों हैं, हमको भी कोई पोस्ट है यहीं पे देख सकते हैं। चलो इसमें 5 पोस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 5 पोस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देख लो ध्यान से देखो। इसमें एलिजिबल कौन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी पीपल एलिजिबल है। अगर आपको पीजी है तो भी पीजी इन जैसा आपका बीटेक कुछ भी हो सकता है यार, आपका पीजी ईसी पे कंप्यूटर साइंस पे है तो भी आप अप्लीकेबल, आप एलिजिबल इस केस में। बट सी हियर व्हाट दे आस्क्ड, गेट स्कोर मस्ट बी फ्रॉम सीई पेपर। गेट स्कोर कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। 75% वेटेज फॉर द गेट स्कोर दे हैव स्पेसिफाइड एंड 25% फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू 25%, 75 आप लोग अप्लाई करना चाहिए तो इस नोटिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सो हियर इट इज इफ यू हैव गिवन द गेट इन सीएससी, इफ यू आर ईसी स्टूडेंट, एक पीएसयू आपको मिल रहा है। पीएसयू का मतलब एक कंपनी, गवर्नमेंट वाला कंपनी से आपको मौका मिल रहा है। सो दिस हैपेंस, इट डिपेंड्स ऑन विच पर्टिकुलर आई मीन कंपनी इज गिविंग यू द नोटिफिकेशन। वो कंपनी नोटिफिकेशन देने समय पे दे विल बी गिविंग यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अकॉर्डिंगली यू शुड क्रॉस चेक ऑल द नोटिफिकेशन। समटाइम्स you are eligible, but most of the cases they prefer the particular branch people on electrical का notification मिला। maybe sometimes that job nature of the job पे depend होता है ना, तो they think that okay इनके पास गेट का ये particular score है, डिग्री दूसरा ब्रांच से, कोई दिक्कत नहीं, ये मैनेजेबल टास्क ऐसा सोच लिया तो they will give you the possibility for joining that। so इसलिए मैं इसका conclusion ऐसा देना चाहिए, so it depends on notification to notification, we cannot say no। सो आप दूसरा पेपर को भी इंपॉर्टेंस दे दो, बट फर्स्ट पेपर में व्हाट विल यू नीड टू गिव द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट। सेकंड पेपर का सही स्कोर मिलेंगे तो फ्रॉम द कॉमन सब्जेक्ट्स you should keep on checking the notification। it is not, we cannot say it is of no use, it can be useful। mtech में 100% it is useful second paper का score, and sometimes like these cases PSUs may be it is applicable, but not every case, not most of the cases may not be, but few cases are possible, right? You give gate in your BTech is in one degree, your gate is in some other domain, and yes, sometimes if relatively if they are close, you might be it might be possible to get into that particular PSU। ठीक है, thank you।